अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है यार ठीक ठाक ही होंगे। तो यार आजकल आप एक चीज़ तो नोट कर रहे होंगे कि यार नए नए घर बनते जा रहे हैं और आप देखते होते होंगे बड़े ज़बरदस्त किस्म के घर बन रहे हैं, उनकी वीडियोज़ आ रही होती हैं और उन घरों के अंदर जो डेकोर होती है ना उसको देख के जैसे कहते हैं ना दिल खुश हो जाता है। तो सर मैं आज पहुंच गया हूँ। मसूद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठीक ठाक ठाक घर में ज़िले, सब आप होंगे सुनाएं? सर? ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक अंकल जी, अस्सलाम क्या हाल है वालेकुम। आपका? ठीक ठाक है जी। जी। तो मैं आप लोगों के पास आया हूँ सर कि मुझे थोड़ा सा आप गाइड करें कि जी होम डेकोर के हवाले से जिसे कह सकते हैं जो लड़के होते हैं ना मोस्टली उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं आइडिया होता। ठीक है, घर की खवातीन ही बताती हैं कि यार ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बट लेने हम लोगों ने जाना होता है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि जब मार्केट में जाते हैं तो क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं मार्केट के अंदर। ये जो शैंडलियर्स होते हैं, मुश्किल मुश्किल नामों की चीज़ें होती हैं, ये कहाँ से आती हैं, तो इसके हवाले से आज मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। ठीक है सर, तो रेडी हैं आप लोग? परफेक्ट। रेडी है, जी रेडी। ठीक है जी। जी तो बताइए। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जैसे आपके पास क्या क्या वैरायटी और आप कितने टाइम से इस मार्केट में हैं? हमारे पास होम डेकोर की अप्रॉक्सीमेटली हर वैरायटी मौजूद है। ठीक है। अब ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो अपने लिए क्या चीज़ चूज़ करना चाह रहा है। ठीक फॉर है। एग्जांपल उसने अपने घर में कोई फायर प्लेस बनाई है, कोई उसने ऐसी हाइटेड वाली चीज़ें हैं या साइड टेबल्स हैं। अब ये घर में जब आप एंटर होंगे तो जब आपके ये सारे, जब तक आप उसके ऊपर कोई डेकोर की चीज़ नहीं रखेंगे वो इनकम्प्लीट हो नज़र आएगी। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप उसको एक स्टाइल देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई इटालियन स्टाइल देना चाह रहे हैं या स्पेनिश देना चाह रहे हैं या कोई मॉड, तो उसके लिए आपको हमारी शॉप्स पे आना मस्ट है। उसके ठीक है। बगैर आप उसके स्टाइल को कंप्लीट नहीं कर ठीक है। पाएंगे। तो कितने साल से आप लोग इस इंडस्ट्री में हैं? हमारा जी तकरीबन कोई 32 से ज़्यादा टाइम हो गया कि ठीक है। हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं और हमारा ये बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छा जा रहा है। और इसका जो कस्टमर्स है वो तो अब मेरा ख़्याल है लाहौर से कराची तक हमें जानता है कि इनके पास क्या आइटम्स हैं। हमने अपने एक स्टाइल को थोड़ा सा एंटीक स्टाइल पे लेके चले गए हैं, ठीक है। ये दूसरे स्टाइल से हट के। सही है। क्योंकि जो बेसिकली आपने अपने घर में आजकल लोग जो बना रहे हैं, कोई स्पेनिश स्टाइल पे अपने घर को, कोई अपने घर को इटालियन स्टाइल पे बना रहा है, तो हमने भी अपने स्टाइल को उन्हीं पैटर्न पे रखा हुआ है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो सर मुझे तो फ़र्क ही नहीं पता लगता कि इटालियन क्या है, स्पेनिश क्या है, तो इनमें फ़र्क क्या ये होता है और किस तरह बहुत पता लगता है? बहुत माइनर सा होता है। अच्छा। तकरीबन इनकी जो, आप इनके अगर कल्चर पे चले जाएंगे तो इनका थोड़ा सा लाइट सा डिफरेंस है, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सही है। जैसे आपने उनके घरों के बाहर देखी होंगी ऑर्च, हाँ। ठीक सही है। है। अब वो भी उसी स्टाइल पे है, जो डॉट्स बनती हैं उनके घर। और इटालियन भी थोड़ा सा कर्व, इनके थोड़े से मामूली से फ़र्क है और कोई ऐसा ख़ास तो नहीं। बेसिकली ये वाला जो सारा स्टाइल है ज़रा रॉयल लुक वाला सा रॉयल स्टाइल लुक है। स्टाइल में आ सही है। जाती सही है। हैं। और जो डिसेंट होता है वो सीधा सीधा और वो सिंपल ब्लैक और वाइट कलर हाँ, अब वो। वो जो अमेरिकन स्टाइल है हम उसको सिंपल स्ट्रेट लाइन को शो करा के कहते हैं, लेकिन ठीक है। उसमें मेरे पास इतना नहीं है कि सही मैं है। उसमें जा ही नहीं रहा। आपके पास ज़्यादा वैरायटी, मैं- अगर कोई स्पेनिश या इटालियन बनाना चाह रहा जी है लुक जी को जी तो जी उसके लिए जी बेहतरीन। जी जी। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या वैरायटी होती है, मुझे एक थोड़ा थोड़ा अब सा चीज़ों के बारे में मेरे बताएं। पास इस वक्त शैंडलर्स मेन आइटम है, क्योंकि घर में जब आप एंटर होंगे तो मेन आपका वो शैंडलर होगा जो आपके घर की वो सारी लुक को प्रेजेंट। उसके बाद फिर लैंप्स आ जाएंगे, वॉल लाइट्स आ जाएंगी, डेकोरेशन की आइटम्स आ जाएंगी। तो ये मेरे पास तकरीब। सही है। सही है। सही है। सही है। फिर उसके बाद अगर आप कोई थोड़ा सा हट के जाना चाहें तो वो फिर वो लेकिन वो हमारी फर्नीचर लाइन नहीं है, लेकिन वो अच्छा। फर्नीचर में आ जाएगी। सही है। सही है। सही। अच्छा साथ भी आप मुझे ये बताएंगे जैसे आजकल जो यंग जनरेशन है वो अपने घरों के अंदर आजकल आपके ख्याल से कौन से स्टाइल वगैरह को पसंद करती है और वो कौन सी वाली चीज़ की तरफ जा रही है? अच्छा, बेसिकली अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना कल्चर चेंज हो गया है। पहले ये होता था, जैसा ताया है, अब्बू हैं और चाचू हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो पहले ये सिर्फ बड़े लोगों में होता था कि यार अपना घर डेकोरेट करें, हाँ हाँ। और बाकी जो लड़के या लड़कियां होते थे उनमें ये आइडिया, ये थ्योरी नहीं होती थी। लेकिन अभी इस टाइम इज चेंजिंग, सोशल मीडिया का दौर है और हम लोग देख रहे होते हैं कि घर बड़े डेकोरेटेड होते हैं और हर हाँ बंदा हाँ। चाह रहा होता है कि उसका एटलीस्ट अपना कमरा या दोस्तों को इनवाइट भी करे या फैमिली को इनवाइट करे तो हाँ हाँ। सजा हुआ हो। हाँ। तो सब में ये सेंस डेवलप होगी भी है कि घर खूबसूरत और प्यारा लगना चाहिए। अब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में आप समझ लें कि मेनली जो है वो दो थीम्स चल रहे होते हैं, एक है ठीक है। मॉडर्न है और एक एंटीक है, जैसा कि ठीक है। मैंने आपको बताया भी था। हाँ हाँ। अब वो एंटीक के अंदर इटालियन भी आ जाता है, स्पेनिश भी आ जाता है, आजकल मोरक्कन इन होना शुरू हो गया है कि डिफेंस में जो है मोरक्कन घर्स बनना शुरू हो गया है। उसमें क्या होता है? अब उसमें आप ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मोरक्कन जो हैं उनका मेनली या वैसे कह ले कि पुराने जैसे हमारे घर होते थे लाहौर के अंदरून के, वो सेंटर में पूरी हवेली टाइप एक पूरा हाँ 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 हाँ। सहन होता था, बरामदा टाइप हाँ होता हाँ था। हाँ।
तो वो बाहर के मुल्कों में तो अंदरून नहीं ना होता था, तो वो उनका मोरक्कन सिस्टम जो है वो नए घर बनने शुरू हुए, डिफेंस में बनने शुरू हुए हैं, अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ में एक आदत दोनों बनने शुरू हुए, ट्रेंड आना शुरू हो गया। सही है। तो बेसिकली जो अब की जो हमारी जनरेशन है उनमें ये सेंस डेवलप होगी भी है कि अगर आप घर में हो तो ये डेकोरेशन पीसेस वगैरह पड़े हुए हों और एज एन वो एक थीम के साथ जाना चाह रहे हो, मॉडर्न है एंटीक है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन चॉइस। ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएंगे फॉर एग्जांपल अगर हमने आजकल के टाइम पे कोई अपने रूम को डेकोर मतलब सजाने के बारे में सोच रहे हैं, एक छोटा कमरा है, मतलब 5 मरले 10 मरले घर का एक कमरा है, तो उसके अंदर क्या एसेंशियल्स हैं आपके ख्याल से, बल्कि आप दोनों बताएं मुझे कि क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए कमरे के अंदर। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि घर जो है ना वो लैंप्स, हाँ, फानूस ठीक है। और यही आपकी वहाँ पे डेकोर सही है। के लिए सारा है। तो एक जो छोटा 5-10 मरले का घर होता है, उसके अंदर एक कमरे के अंदर अगर मैंने फॉर एग्जांपल इनिशियल लेवल में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यार मैं उसमें क्या चीज़ से स्टार्ट करूँ, क्या डेकोरेशन पीस वगैरह रखूँ, तो क्या 2-4 एसेंशियल्स हैं जो आप कहेंगे कि यार एक रूम के अंदर मस्ट हैव होने चाहिए? सही हो, एक तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप जितना छोटा कमरा होता है ना उसको जितना आप मजेदार तरीके से सजा सकते हैं उतना बड़े कमरे को नहीं सजा सकते हैं, क्योंकि बड़े कमरे में तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे कमरे के लिए आपको सेंस चाहिए होती है। तो बेसिक एसेंशियल्स ये होते हैं, बिकॉज आपको वहाँ पे बेड पड़ा हुआ है, तो बेड के साथ आपके 2 लैंप्स आ जाएंगे, बेड लैंप्स, साइड टेबल लैंप्स कहते हैं उसको। फिर अगर उस रूम के अंदर जो है वो आपकी अगर वाइफ हैं तो उनका मेकअप किट पड़ी हुई है और मिरर लगा हुआ है, तो आप इस तरह के मिरर लगा सकते हैं, मिरर के ऊपर आगे डेकोरेशन छोटे छोटे पीसेज आ सकते अच्छा, हैं। इस तरह के मिरर्स वगैरह हाँ, भी हैं ये आपके मिरर पास? लग जाएंगे और उसको डेकोरेशन पीसेस आ जाएंगे। उसके ऊपर जो है वहाँ पे भी आप एक लैंप रख सकते हैं, वहाँ पे डेकोरेशन कैंडल स्टैंड्स चल रहे होते हैं। बेसिकली जो आपकी मोस्ट कॉमन सेलिंग आइटम होती है वो कैंडल स्टैंड होती है। सही है, एक तो वो ज़रा वारे में होती है, पॉकेट फ्रेंडली होती है, और दूसरा वो लगती भी अच्छी है, कहीं ना कहीं पड़ी हुई हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक रफली अगर मैं कहूँ कि एक बजट के अंदर मेरे पास एक हो, तो कितना बजट होना चाहिए एक 5 मरले के छोटे कमरे को सेट करने के यार लिए, दैट जिसमें टोटली डिपेंड्स ऑन द पॉकेट, ठीक है। आप वो जितना गुड डालेंगे उतना मीठा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एस्टिमेट रकम लेना भी चाह रहे हैं कि इतनी अमाउंट होनी चाहिए, तो मिनिमम जो है ना वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप 2 साइड लैंप्स लेते हैं, छोटे ले लेते हैं, छोटे प्राइस से ले लेते हैं, और एक कोने पे रूम के ऊपर एक स्टैंडिंग लैंप भी ले लेते हैं, और ये सब मिला हम लोग के छोटे मोटे आइटम भी ले लेते हैं, चलो 25-30 इतने के अंदर आप एक बहुत अच्छा रूम से जा सकते हैं। लेकिन वो टोटली डिपेंड्स आपका टेस्ट क्या है, आप किस तरह लेके और जाना ये चाहते हैं। स्टार्ट है, ये नहीं है कि आप यहाँ पे आके कहना शुरू कर दें कि जी 20,000 के अंदर हमें कमरा जो है वो मुगल बादशाह का करके दे बिल्कुल दें। ऐसे, बिल्कुल ऐसा कोई ऐसे। सीन नहीं है, वो ये स्टार्ट है कि आप इतने से स्टार्ट कर सकते हो। उसके ऊपर तो मतलब जैसे लैंप्स के ऊपर बात करें तो लैंप्स तो अभी मैं लैम्प्स हैं, शेड्स हैं, दैट टोटली डिपेंड्स कि आपकी चॉइस क्या है, आपका टेस्ट क्या है, तो उस पे वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। और मैं वैसे इसमें मेंशन कर देता हूँ, अभी पिछले दिनों मैंने एक बड़े मशहूर मॉल है लाहौर के अंदर ना, उधर गया हुआ था, तो उधर एक पूरा फ्लोर है जहाँ पे ना ऐसे लैंप्स वगैरह पड़े हुए थे, तो वहाँ पे तो सर मैं प्राइसेस देख के ना लैंप्स की मैंने ऐसे दोनों हाथ बांध लिए, मैं गया यहाँ से गुजरते हुए किसी को टच हो गया गिर गया सर, 15-15 लाख रुपए के, 20-20 लाख रुपए के, इतने इतने ना बस वो स्टैंड्स हैं, और सिंपल जिसे कहते हैं कि वो गुलदान टाइप के, वो बिल्कुल। 20-20 लाख रुपए के, 25-25 लाख रुपए बेसिकली के। वो भी जेन्युइन चीज़ ही होती है, हमारे पास जेन्युइन चीज़ पड़ी होती है, लेकिन वो बेसिकली ब्रांड की वैल्यू बन जाती है। आप अगर लाहौर में जो लोग रहते हैं वो एफिलिएट कर सकते हैं, आप क्रीम मार्केट से शर्ट लेने जाएंगे वो सस्ती पड़ेगी, द सेम क्वालिटी द सेम स्टफ आप ब्रेकआउट से किसी और ब्रांड से ले लेंगे तो महंगी पड़ जाएगी। ऐसी है तो मतलब टी शर्ट आपको जो 1,000-1,500 रुपए की मिलती है, वही टी शर्ट आपको 3,000 से 5,000 की भी मिलती है, Exactly. और सेम टी शर्ट ही होती है। सेम टी शर्ट ही होती है। सही है, सही है। अच्छा, तो जो आप लोगों के पास मटेरियल है बेसिकली आता कहाँ से? ये हमारा बाहर से ही आता है, लाइक इटली हो गया, दुबई से भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद चाइना से भी कर रहे हैं, टर्की से भी कर रहे हैं, थाई से भी कर रहे हैं, डिफरेंट जगह से। सही है। और ये मटेरियल किन किन चीज़ों का बना हुआ है? जैसे अब ये वाइट कलर में अक्सर देख रहा हूँ, तो ये क्या मटेरियल होता है? इसमें क्रिस्टल का भी है, और इसमें गिलास क्रिस्टल और फिश बोन, जी फिशमोन वगैरह फिश टाइप, बोन का क्या होता है? मतलब वही जो मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले आपको दिखाई है ना, ये उसको फिशमोन भी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा ये जो होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये क्या होता है, ये जो वाइट का पूरा बना होता है? इसको हम हमारी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में इसको चीनी बोलते हैं। अच्छा। तो अगर आप इंग्लिश में कर लेंगे तो पोर्सलिन कह लें इसे। अच्छा, पोर्सलिन का होता है, ठीक है। और इनकी वैसे अगर देखा जाए तो कितनी लाइफ साइकिल क्या होता है इनका, अगर गिरे ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, अगर वो उसकी केयर करेगा तो पूरी लाइफ के लिए, ठीक है। और अगर वो नहीं करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ दिन भी चलेंगे। सही है,
तो मतलब इनका वैसे जो पेंट वगैरह होता है ये नहीं 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 इसको नहीं कुछ नहीं नहीं होता? आप देखिएगा आपके घर में कोई कप वगैरह अगर हाँ, कोई ऐसे हैं पोर्सलिन वगैरह के, ये चीनी के, अगर आप उसको चलाते हैं वो सारी ज़िंदगी आपके अब्बू लेके आते हैं तो आगे ऐसे ही उनके। है, बल्कि हमारे पास भी अभी घर हाँ, में भी कप पड़े हैं, उसके हाँ, ऊपर चिड़िया बनी हुई हैं, वो चिड़िया अभी तो तक बनी अभी हुई हैं। तक वो चल रहे हैं। हाँ। ये और वो exactly जो बिल्कुल पुरानी उसी चीज़ें हैं तरह ही है उनकी वो। ज़्यादा वैल्यू है, हाँ। बिकॉज वो उस ज़माने की क्वालिटी और आपकी और क्वालिटी वो चीनी के होते हैं बट वो अच्छे खासे मजबूत होते हैं। और ये जो शैंडलियर्स होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, मैंने ये मतलब बचपन। शैंडियर डिपेंड करता है गिलास की क्वालिटी ठीक है, और क्रिस्टल की क्वालिटी पे ठीक है, और उसकी डिज़ाइनिंग पे भी। सही है। अच्छा, ये जैसे इसमें लोहे का है, इसमें कभी जंग शंग इस टाइप का कुछ होता है? जी मेटल के जो आ रहे हैं उस हाँ, पे अगर ब्रास का बना होगा ना तो उस पे आपको जंग का कोई ख़तरा नहीं होगा। ठीक है, और अगर कोई उसमें आ गया है लोहे का, आयरन वगैरह का, तो उसमें ख़तरा होता है। लेकिन वो भी अगर आप उसको कोटिंग एक होती है उसके ऊपर, अगर वो कोटिंग वही होगी तो उसको भी कोई उससे ख़तरा नहीं होगा, फिर वो भी लॉन्ग लाइफ हो सही है। जाएगी और चीज़। इसमें वो तो नहीं होता जैसे प्लास्टिक एक टाइम के बाद येलोइश हाँ, होना शुरू हो जाता प्लास्टिक है? में भी कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं, लेकिन हम उनकी उससे वो क्वालिटी में ना बहुत लो होती हैं। सही है। वो कस्टमर को धोखा देने के बराबर है, तो ठीक है, उसमें हम लोग डील ही नहीं करते। सही। बेसिकली दो टाइप्स की होगी ना डेकोरेशन, एक इस तरह की जैसे हमारे शोरूम्स हैं, इस तरह के और भी शोरूम्स हैं, हाँ। और एक शोरूम्स होते हैं लेमन लैंग्वेज में फ्लूदे वाली दुकान वाले। अच्छा, तो अच्छा। फ्लूदे वाली दुकान वाले वो यहाँ पे नहीं होता है। तो अच्छा। जो आप कह रहे हैं ना प्लास्टिक के या बिकॉज क्रिस्टल में भी क्वालिटीज आती है ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो आप जेन्युइन अगर फ्लूदे की दुकान में जाएं तो वो या गोल्ड जिस तरह भी आपने फरमाया था कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ, 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 हाँ। अब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ये होती है कि वो आपको उसको कुछ भी ना करें, वो साल डेढ़ साल में खुद ब खुद अपने आप छोड़ता जाता है सारा सही है, मटेरियल। सही है, सही है। उस क्वालिटी में हम लोग नहीं जाते। ठीक है, ठीक है। आप लोग मतलब प्रॉपर ये चीनी होता है और इसके अलावा बाकी ये जो जी, सारा जी। आपने दिखाया ये इसके अंदर डील करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। और सऊद भाई आप बताएं कि आपका कभी कोई एक्सपीरियंस है ओएलएक्स के ऊपर कोई चीज़ बेचने का या कुछ ऐसा कुछ? यार मैंने एक दफ़ा जो है मेरे ख्याल से मैंने फ़ोन सेल किया था और अच्छा। अपेरेंटली बड़े अच्छे तरीके से डिसेंट तरीके से हो गया था, तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। क्या बात है सर, क्या बात मेरी एक गाड़ी भी थी जो एलेक्स पे भी थी। अच्छा जी, गाड़ी लेके थी, क्या बात। क्या बात है, कब की बात है सर ये? ये आई थिंक कोरोना से पहले की बात है। अच्छा, अच्छा, कोरोना आने से पहले की बात है। वैसे सर आपको पता है ओएलएक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब कुछ बिकता है। नहीं नहीं, सब तो नहीं वैसे बिक सकता। सर आप छोड़ दें, मैं यकीन करें जब से यहाँ पे आया हूँ ना, यहाँ पे आके मैंने ना ऐप खोलते हैं सर, हर चीज़ मतलब एक किस्म का मुझे लगता है कोई भी चीज़ खरीदने बेचने के लिए ना गूगल है ये। अच्छा, आप जाएं आपको हर चीज़ की कैटेगरी मिल जाती है, इवन आप ये दुकान तक बेचना चाहें ना आप दुकान तक भी बेच सकते हैं। ये भी मुमकिन है। हाँ जी सर, मतलब उसके अंदर आप जाते हैं, पूरी एक कैटेगरी बनी हुई है बिजनेसेस फॉर सेल। उसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, पूरे चलते हुए स्टोर्स होते हैं, चलती हुई दुकानें होती अगर हैं। हम बेचना चाहें तो ये ओलेक्स पे बिक सकती है। देख सकते हैं सर। सर अभी आप ऐड लगाएं सर, आपको बड़ा आसान सा तरीका है सर। पिक्चर्स लेनी है आपने दुकान की, बाहर की पिक्चर लें, अच्छी सी पिक्चर्स वगैरह लें और उसका एक लिंक लगाएं, वो हम इस वीडियो के अंत पे भी लगा देंगे। अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आपसे रब्ता भी कर लेंगे। हम लोग वैसे इंटरेस्टेड हैं ये सेल करने के लिए क्या बिजनेस। बात है सर, क्या बात है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ सर, ओएलएक्स पे सब कुछ बिकता है, आप एक बार ट्राई करके देखें, मज़ा ना आया तो फिर। बट आना आपके थ्रू हम ये फिर शॉप फॉर सेल लगा देते हैं। क्या बात है सर, डन करें। और उसके अलावा जिन लोगों को शैंडलियर्स का शौक है, इस बिज़नेस में एंटर होना चाहते हैं, असल में इसका ये फ़ायदा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वो चीज़ों में एंटर होना चाहते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि यार पैसे हैं, बिज़नेस है, कहाँ जाके शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट लें। एग्जैक्टली, हाँ। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको चलता हुआ एक बिज़नेस मिल जाता है कि आप उस फील्ड के अंदर एंटर हो जाओ और सीधे से बिकॉज मार्केट में है और सब कुछ रनिंग हाँ। बिजनेस है तो सारा कुछ। सही है सर। मार्केट में भी आपकी मतलब एक आप पूरी मार्केट के सेंटर में बैठ जाएंगे बिल्कुल गुड़गांव ऐसे। के अंदर, तो मतलब एक सेंटर पॉइंट भी है ये। तो सर बड़ा अच्छा लगा आपसे Sir, मिलके सर, nice थैंक meeting यू you too. सो मच। और थैंक यू सो मच अंकल, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा Thank लगा you. और बड़ी अच्छी लगी आपकी दुकान। तो यकीन है यार आप लोगों को मज़ा तो आया होगा ना, और आपने इतनी लंबी वीडियो देख लिया तो यार आप एट द एंड ऑफ द डे क्या काम करना होता है यार, एक छोटा सा काम होता है आपका, लाइक कमेंट शेयर करने की तो आदत हो चुकी भी है, और नीचे वहाँ पे एक बटन आ रहा होगा, अगर वो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है ना तो यार देखने दोस्ती नहीं हो रही है फिर हम लोगों की, ठीक है, उसको दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, और वो वाइट हो जाए ना और साथ एक बेल की घंटी आ रही होगी उसको भी दबा दें, तो यार ऐसी दोस्ती पक्की वाली हो जाएगी ना, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।